सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार रामा, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि सीता जी के माता पिता श्री राम के पैरों को पखार रहे हैं और बहुत ही प्रेम में मग्न है। आज की कथा इस प्रकार है। लागे पखारन पाई पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान जय धुनि, उमंग चहु जनु दिस चली। जय पद सरोज मनोज, अरि उर सरस देव विराजही। जे सुकृति सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजही। तो राजा और रानी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं और जिन चरण कमलों का एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करे मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमति गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। और जिन चरणों का स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी करतल जोर, साखो चार दो कुल गुरु करे। मय पानी गहनु बेलो के बेदि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहि देखि, दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधान, कन्या दान नप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या के हथेलियों को मिलाकर साकोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ। देखकर देवता, ब्राह्मण, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया
और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। और हिमवंत जिम गिरजा महेशई हरई श्री सागर देई जिम जनक रामई सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई क्यों करे विनय विदेह क्यों विदेह मूर्ति सावरी करे होम विधिवत गांठ जोरी हन लागी भावरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे राजा हिमान ने शिव जी को पार्वती जी को दिया और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को दिया था, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गट जोड़ी की गई और भावरें होने लगी। सीता और राम की भावर हो रही है। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सोने हर साई बरसाई विभुद सुर तर सुमन सुजान सुर तर सुमन सुजान मंगल भवनय मंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलागान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कलवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। और कुंवरी कुंवरी कल भावरी देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। वर और कन्या सुंदर भावरें दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। जाई न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सुथोरी। तुलसीदास जी कहती हैं कि मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाहि जगमगात मनिखम मन माही। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खम्भों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और मनऊ मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। जैसे कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हो और दरस लालसा सकुच न थोरी प्रगटत दूरत बहुरी बहुरी। तो ऐसा मानो कि जैसे कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए भई मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विशारी। तो जहाँ भावन हो रही है वहाँ खम्भों में प्रभु श्री राम और सीता जी की छवि बार बार दिख रही है। ऐसा मालूम हो रहा है स्वयं कामदेव और रति प्रभु के दर्शन की बहुत ज्यादा लालसा लेकर आए हैं और संकोच भी है। तो कभी वो दिख जाती हैं, कभी छुप जाती हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। और प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी
मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरी फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। रामसी सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि की। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे दिया। जैसे ही श्री राम ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रही है, यह शोभा इतनी ज्यादा है कि यह किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। और अरुण पराग जल जो भरनी के, ससिया भूस आई लोभ अमी के। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। और बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। आज की कथा को यही विश्राम देती है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।